नवरात्रि का पर्व बेहद ही खास माना जाता है, जो कि देवी साधना आराधना को समर्पित होता है। यह पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है और इस दौरान माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होता है और नवमी पर समाप्त हो जाता है। दशहरे के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों माता की साधना आराधना करने से जातक को अपार कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में अगर आप भी देवी मां को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के शुरू होने से पहले कुछ जरूरी काम कर लें, ताकि आप पर भी देवी की असीम कृपा बनी रहेगी। नवरात्रि में पूरे 9 दिन देवी मां के स्वरूपों की उपासना की जाती है। पर्व के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। इस दौरान भक्त व्रत के कुछ नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन नवरात्रि में देवी मां के घर में प्रवेश करने से पहले 5 खास काम निपटा लेने चाहिए। नवरात्रि से पहले अगर ये काम निपटा लिए जाएं तो भक्त पर देवी मां की असीम कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि ये जरूरी कार्य कौन से हैं। नवरात्रि से पहले कर लें ये काम। शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर से कुछ चीजों को बाहर कर देना बेहतर होता है, क्योंकि इन चीजों को अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर है तो ऐसे में इसे तुरंत ही घर से बाहर कर देना चाहिए। इसे आप किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर हो जाता है। वास्तु अनुसार घर में फटे पुराने जूते चप्पल, बेकार वस्त्र और जंग लगी चीजों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली नकारात्मकता दरिद्रता और कंगाली लेकर आती है। ऐसे में नवरात्रि से पहले ही इन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दें। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही घर में अगर कोई बंद या फिर खराब घड़ी है तो उसे तुरंत सही करवा लें या फिर बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी घड़ी को घर में रखने से बुरा वक्त जल्दी आता है। 1. पूरे घर की सफाई। नवरात्रि का शुभ पर्व आने से पहले घर की साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। देवी मां के घर में पधारने से पहले जाले, जंग और गंदगी का अच्छी तरह से सफाया कर दें। ऐसा कहते हैं कि गंदगी वाले घर में माता को स्थापित करने से भक्तों को पर उनकी कृपा नहीं रहती है। घर की साफ सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। 2. दरवाजे पर स्वास्तिक। सनातन धर्म में स्वस्तिक का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करते हैं कि मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाने से हमेशा माता की कृपा रहती है। उनके स्वागत से पहले दरवाजे पर स्वस्तिक जरूर बनाएं। इसके अलावा घर के मंदिर और माता की चौकी के स्थान पर भी स्वस्तिक बनाना ना भूलें। 3. कलश स्थापना की जगह पर रंग। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है और इसका विशेष महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर कलश स्थापना की जाती है वहां हल्के रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे शुभ माना जाता है और ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। 4. किचन को रखें साफ। चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने रसोई घर की सफाई अवश्य कर लें, क्योंकि रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास माना गया है। ध्यान रखें कि अगर आप नवरात्रि के व्रत करने वाले हैं तो रसोई घर से तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन और प्याज को हटा देना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों तक केवल सात्विक भोजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। 5. घर की दक्षिण पूर्व दिशा को करें ठीक। शास्त्रों के अनुसार देवी का क्षेत्र दक्षिण दिशा में होता है, इसलिए माता की पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा में पूजा करने से चेतना जागृत होती है, जबकि दक्षिण दिशा की तरफ करके पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है। 6. नवरात्रि व्रत और पूजन की सामग्री भी पहले जुटा लेनी चाहिए। अगर आप 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तो कुत्तू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, मेवा और मूंगफली जैसी चीजें पहले मंगाकर रख लें। 7. नवरात्रि में 9 रंगों का विशेष महत्व होता है। मां के हर एक स्वरूप का एक अलग रंग माना जाता है। इन 9 दिनों के मुताबिक अपने कपड़ों का चयन पहले ही कर लें। नवरात्रि में 9 दिनों तक दाढ़ी मूंछ बनवाना, बाल या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही
ये सारे जरूरी कार्य निपटा लेने चाहिए। 8वां, अगर आप मांसाहारी हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में रखे सारे तामसिक भोजन हटा दें। नवरात्रि के दिनों में पूरी तरह सात्विकता का पालन करना चाहिए। श्रोताओं, नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों यानी कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा बड़े ही विधि विधान के साथ की जाती है। इसलिए पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ माता की पूजा करें। हम भी चाहते हैं कि मां आपकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करें और सब पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। मित्रों, तो ये थी आज की विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट द्वारा बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।